ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान विष्णु के कथन के अनुसार कि उनके शरीर में जितने रोम हैं उतने ही ब्रह्मांड स्थित हैं तथा हर ब्रह्मांड का अपना अलग अलग रचयिता अर्थात ब्रह्मा है। यह इस विचार को स्थापित करता है कि सृष्टि एकल नहीं है, अर्थात एक ही सृष्टि नहीं है, बल्कि अनगिनत ब्रह्मांड समानांतर रूप से अस्तित्व में है और हर ब्रह्मांड की अपनी अनूठी व्यवस्था और नियम है। आधुनिक विज्ञान की मल्टीवर्स थ्योरी भी इसी विचार पर आधारित है कि हमारे ज्ञात ब्रह्मांड के अलावा अन्य ब्रह्मांड हो सकते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम फिजिक्स यह मानते हैं कि कई ब्रह्मांड एक ही समय में विभिन्न आयामों में हो सकते हैं। चलिए जानते हैं उस कहानी के बारे में जब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को अन्य ब्रह्मांडों के भी दर्शन कराए। एक बार कामलोक की अप्सरा मोहिनी, उसने ब्रह्मा जी से मिलने की प्रार्थना की। कई बार उसने इसके लिए प्रयास भी किया, परंतु ब्रह्मा जी ने उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वास्तव में ब्रह्मा जी को अपनी भक्ति और शक्ति का गर्व हो गया था और एक दिन तो उन्होंने कुछ मुनियों के सामने मोहिनी का मजाक भी उड़ाया, उसका अपमान भी किया। इससे मोहिनी क्रोधित हो गई और ब्रह्मा जी को श्राप देती हुई बोली, ब्राह्मण, मैं आपकी दासी के समान हूँ, विनयशील हूँ और देव इच्छा से आपकी शरण में आई हुई हूँ, तो भी आप घमंड में आकर मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि अब आपकी पूजा नहीं होगी और स्वयं भगवान विष्णु शीघ्र ही आपके अहंकार का नाश करेंगे। ऐसा कहकर मोहिनी कामलोक को चली गई। अब ब्रह्मा जी मोहिनी का श्राप सुनकर डर गए। तब ब्रह्मा जी की स्थिति देखकर उन मुनियों ने, जिनके सामने ब्रह्मा जी ने मोहिनी का मजाक उड़ाया था, उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने का मार्ग सुझाया और फिर वे ऋषि मुनि भी अपने अपने आश्रमों को चले गए। अब ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास गए। वहां जाकर उन्होंने चार भुजाधारी श्री हरि विष्णु को प्रणाम किया और उनके पास ही बैठ गए। भगवान विष्णु ने उनसे आने का कारण पूछा। तब ब्रह्मा जी ने अपने साथ बीती हुई घटना को बताना प्रारंभ किया। वे अपनी घटना के विषय में बता ही रहे थे कि एक द्वारपाल श्री हरि विष्णु के पास आया और उन्हें प्रणाम करके बोला, भगवान, किसी दूसरे ब्रह्मांड के निर्माणकर्ता दसमुख ब्रह्मा द्वार पर खड़े हैं, वे आपके दर्शन करना चाहते हैं। द्वारपाल की बात सुनकर भगवान नारायण ने उन्हें भीतर बुला लाने के लिए उसे अनुमति दे दी। दसमुख ब्रह्मा भीतर आकर भक्तिभाव से भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। उन्होंने ऐसे ऐसे स्तोत्र सुनाए जो चतुर्मुख ब्रह्मा ने कभी सुने ही नहीं थे। दसमुख ब्रह्मा जी बैठे ही थे कि तभी द्वारपाल ने सतमुख ब्रह्मा के आगमन की सूचना दी। सतमुख ब्रह्मा ने भी अत्यंत सुंदर दिव्य स्तोत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति की। उनके द्वारा की गई स्तुतियां तो और भी आश्चर्यजनक और नई थीं। अब सतमुख ब्रह्मा बैठे भी नहीं थे कि सहस्त्रमुख ब्रह्मा भी पधार गए। उनके द्वारा की गई स्तुतियां तो अन्य दोनों ब्रह्माओं के द्वारा की गई स्तुतियों से भी दिव्य, भक्तिभाव से भरी हुई एवं बिल्कुल नई थी। उन सब ब्रह्माओं को देखकर अपने को विष्णु के समान मानने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा का घमंड चूर चूर हो गया। इसके बाद श्रीहरि ने चतुर्मुख ब्रह्मा को विभिन्न ब्रह्मांडों में रहने वाले अनेकों ब्रह्माओं के भी दर्शन कराए। उन्हें देखकर तो चतुर्मुख ब्रह्मा मृतक तुल्य हो गए। तब भगवान विष्णु ने कहा, मुझ नारायण के शरीर में जितने रोम हैं उतने ही ब्रह्मांड और उनके उतने ही ब्रह्मा विद्यमान हैं। अब ब्रह्मा जी का अहंकार समाप्त हो चुका था। यह कहानी हमें संदेश देती है कि अहंकार और गर्व किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। यह घटना यह भी दर्शाती है कि भक्ति में सच्ची विनम्रता और समर्पण का महत्व होता है। भगवान विष्णु के ये वचन कि उनके प्रत्येक रोम में एक ब्रह्मांड विद्यमान है, यह भी बताते हैं कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था कितनी व्यापक और असीम है। यह कथा हमें अपनी सीमाओं को पहचानने और सच्चे मार्गदर्शन के लिए ईश्वर की शरण में जाने की प्रेरणा भी देती है। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।